संसार के भय को नाश करने वाली, कृष्ण के प्रेम को प्रकट करने वाली ये कृष्ण कथा है। जब देवों को नहीं सुनाई तो शौनकादि ऋषियों ने पूछ लिया कि युवासुर जी देवों को क्यों नहीं सुनाया। युवासुर जी ने कहा कि ए भक्तांस विज्ञान गदो से कथामृतम, जो ए भक्त होता भगत नहीं है, चाहे अरबपति हो कितना ही बड़ा आदमी हो, उनको कभी कथा नहीं सुनानी चाहिए। चाहे समाज में सुप्रतिष्ठित विख्यात है, पर अगर वे मुमुक्षु नहीं है तो उनको कृष्ण कथा नहीं सुनाना चाहिए। तो इसलिए श्रीमद् भागवती वार्ता सुरनामपि दुर्लभा, यह भागवत की कथा देवों के लिए भी दुर्लभ बताई है। वही भागवत की कथा आप लोगों के लिए सुलभ हो गई है। कैसे ये गुरुदेव की कृपा आप लोगों पर बरस रही है। जब देवों को ये कथा नहीं सुनाई तो देवों ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी कि महाराज ऐसी क्या ये कृष्ण कथा है, हमारा अपमान किया गया बड़ी सभा में, हमें कृष्ण कथा नहीं सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम देखते हैं कि इसकी क्या महिमा है। ब्रह्मा जी को भी देखते देखते आश्चर्य हुआ, 7 दिनों में परीक्षित राजा का मोक्ष हो गया। तब ब्रह्मा जी ने देखिए तराजू में एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को विराजित किया, दूसरे पलड़े में जितने भी धर्म के संस्कार है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, सब जी जो भी है, यज्ञ अनुष्ठान तप जप सब रखे। तो अपनी महिमा के कारण ये भागवत भगवान ही सबसे पलड़ा भागवत का भारी रहा, बाकी सब उठ गए। तो भागवत की अपार महिमा है। पठनात् श्रवणात् सत्यो वैकुंठ फलदायकम, कोई व्यक्ति पठन करता है या कोई व्यक्ति श्रवण करता है, सुनता है, या देखिए एक श्लोक आधा श्लोक भी पढ़ता है तो वे बैंकुट फलदायकम, बैंकुट को देने वाली है। ऐसे भागवत भगवान की महिमा। बोलिए भागवत भगवान की। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ऋषियों ने इस भागवत को नारद जी को सुनाया। यद्यपि नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र है, अपने पिता ब्रह्मा से नारद जी सुन चुके, पर जो ये सप्ताह पारायण की विधि है ये तो सनकादि ऋषियों ने ही नारद जी को बताया। सनकादि ऋषियों ने पूछा युवासुर जी से कि महाराज नारद जी चतुर्दश भवनों में परिभ्रमण करते रहते हैं, नारद जी कहीं टिकते नहीं हैं, और सनकादि ऋषि है ये कहीं जाते नहीं है। 4 सनकादि ऋषि है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 सनकादि ऋषि है, ये कहीं जाते नहीं, नारद जी कहीं टिकते नहीं। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि 7 दिन एक जगह एक आसन पर बैठकर नारद जी ने ये कृष्ण कथा कैसे सुन ली। तो सनकादि ऋषियों ने पूछा तो युवासुर जी ने बताया। और यहाँ देखिए सनकादि ऋषि बता रहे हैं कि एक बार की घटना सुनो। वह यूं कि एक बार नारद जी ने ब्रह्मलोक में से मृत्यु लोक में झांका। जैसे हम ऊंचाई से हवाई जहाज में बैठते, जेट विमान में बैठते, या इंडिया किंग फिशर में बैठते, या इंडिगो में बैठते, किसी में भी बैठो, ऊपर से देखे तो नीचे छोटे छोटे रास्ते, ये समी वृक्ष है, ये छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं। तो नारद जी ने ब्रह्मलोक में से झांका नीचे मृत्यु लोक में, तो ये छोटे छोटे सुंदर सुंदर हरे भरे वृक्ष देखे नारद जी ने। तो नारद जी को लगा कि मृत्यु लोक सर्वोपरि लोक है, चलो अपने मृत्यु लोक में चलते हैं। नारद जी मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में आए, नारद जी ने सब देखा, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, सब तीर्थाटन किया नारद जी ने। पर देखिए सत्यम नास्ति तपः शोच दया दानम न विद्यते। नारद जी ने देखा कि लोगों में न तो सत्य है, न बाहर भीतर की पवित्रता है, न कोई दया है, वैसे ही लोग उधर कर रहे हैं, झूठ मूठ बोल रहे हैं, कोई सच्चाई नहीं, सब तीर्थों का सार चला गया। तब नारद जी घबरा गए। एक दिन नारद जी भागे भागे जा रहे थे तो बद्री विशाल में सनकादि ऋषियों और नारद जी का संवाद हुआ। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को देख लिया और नारद जी से पूछा कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतात्मा भगवान। अरे नारद जी, नारद दर्शनो,
देवदर्शनों, और आप नारद ऋषि होकर इतने उदास और हताश, महाराज कहाँ से आ रहे हो, कहाँ भागे भागे जा रहे हो। आज तो ऐसा लगता है जैसे अरबों की प्रॉपर्टी नष्ट होगी। किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है तो वो आकुल व्याकुल हो जाता है। आप तो हमने सुना कि भाई नारम ज्ञानम ददाति इति नारद है, अज्ञान का खंडन करता ज्ञान देता वो नारद होता है। हमने सुना कि जिसके गले में कंठी नारद जी ने बांध दी है और मस्तक पर हाथ रख दिया, उसको बेकुट से पहले कोई रोक नहीं सकता। और आप नारद इतने दुखी, सामान्य सदग्रस्त की तरह लग रहे हैं। क्या आपकी कौन सी प्रॉपर्टी नष्ट होगी? देखिए संत दुखी होते हैं जैसे हम आम लोग दुखी होते हैं। हम आम लोग धन के पीछे पागल हो जाते हैं। अरे भाग रहे हैं, कृष्ण कथा को भी छोड़ दिया हमने, तो सब कुछ छोड़ के हम भागे भागे जा रहे हैं धन के पीछे, कोई स्त्री के पीछे, कोई किसी के पीछे पागल से हो रहे हैं। पर संत होते ना, वो भगवान के नाम के पीछे पागल होते हैं, वो विश्व शांति के लिए पागल होते हैं। वो सोचते हैं कि इन लोगों का कल्याण कैसे हो। संतों का धन कौन सा है? ये धन नहीं है जिस धन के लिए हम रात दिन दौड़ रहे हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। कबीर समझ निर्जना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन। मीरा ने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खायो न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़ते सवायो। तो संतों का धन तो राम धन होता है, ये धन नहीं होता। ब्रजवासी कितने प्रेम से गाते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, 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 परम धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा।
बोलिए राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की। तो हमारा धन तो भाई परमात्मा का नाम है। तो देखिए संत विश्व मंगल के लिए, विश्व शांति के लिए उदास हो जाते हैं। जो अपने स्वार्थ के लिए उदास होता वो क्षत्रियों ने क्षत्रिय धर्म छोड़ दिया, महाजनों ने महाजन धर्म छोड़ दिया और शूद्रों ने शूद्र धर्म छोड़ दिया। सब लोग झूठ मूठ बोल रहे हैं। घरों में कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो देखिए माता पिता से, दादा दादी से पूछना चाहिए, पर वार्ता कोपी ने न पृच्छति गहे, माता पिता से भी नहीं पूछते, दादा दादी से क्या, बस अपनी पत्नी, अपना बेटा बेटी और किसी से नहीं। कोई मांगलिक कार्य हो तो फिर ज़्यादा कोई कहते हैं तो अपने साला जी को ससुराल से बुलाते हैं और एडवाइजर मैन उनके साला जी रहते हैं। तो ऐसा ये समाज में अशांति फैली हुई है। नारद जी ने देखा लोग परिग्रह करने में लगे रहते हैं, लोगों में कहीं शांति नहीं है। आज ऐसा ही हो रहा है। आप किसी भी समाज में चले जाओ, चाहे ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय समाज है, विप्र समाज है, साधु समाज है, सब में कहीं भी गृहस्थ समाज को ले लो, कोई संतुष्ट नहीं है। गरीब है वे अमीर होना चाहते हैं और जो अमीर है वे सुंदर होना चाहते हैं और सुंदर है वे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा है वो आत्महत्या के लिए तैयार बैठे हैं। लोगों में जरा भी शांति नहीं है, कोई संतोष नहीं। शादी होती है तो पति और पत्नी मन्नत मांगते हैं कि अपने युगों युग साथ में रहेंगे, आगे जन्म लेंगे तो युग युग अपने पति और पत्नी बनते रहेंगे। पर युग को छोड़ो, शादी में 6 महीने ही नहीं हुआ और पति और पत्नी में झगड़ा हो जाता है। एक मासाई एक वकील के पास में पहुंचा और वकील था जेठ मलानी के पास पहुंचे और पहुंचकर कहा वकील साहब हमारे तलाक करवा दो। तो वकील साहब ने कहा करवा देंगे, कि कितने फीस कितनी लोगे? बोले फीस का तो 5,000 रुपया लेंगे। कि वकील साहब जब पंडित ने शादी करवाई थी तो केवल 50 रुपया लिया और आप तुरंत का 5,000 मांग रहे। बोले भाई सस्ता 100 बार होता है, महंगा एक बार, तो अभी तुम्हें रोना पड़ गया, तलाक पर आगे सस्ती थी और मैं ऐसा तलाक ऐसा तोड़ूंगा जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलोगे। तो ऐसी संसार की परिस्थितियां हो गई है, कहीं कोई शांति नहीं, किसी को कोई संतोष नहीं है। सास है वे बहू से संतुष्ट नहीं, बहू सासू से संतुष्ट नहीं, पति पत्नी से संतुष्ट नहीं और पत्नी पति से संतुष्ट नहीं है। लोगों में न जाने क्या ये कलह फैल गई है। तो देखिए आप अपने घर में शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, तो यह गौ माता के चरणों में बैठकर ये कृष्ण कथा सुनो तो आपके घर में कभी भी ग्रह क्लेश नहीं होगा। और अभी कोरोना जो वायरल है, या गौशाला में कथा सुनोगे तो वायरल का इन्फेक्शन भी नहीं होगा, जुकाम भी नहीं होगा। यहाँ तो ऐसी महिमा है जहाँ गायों का गोबर है, या भूत प्रेत भी जिसके लग जाता तो वो गौशाला में कथा सुने, उन्हें कभी भूत प्रेत नहीं लगेगा। तो गायों की कितनी बड़ी महिमा है। गौशाला में बैठकर आप कथा सुनते हो तो भाई शांति चाहते हो तो यही आनंद और शांति मिल सकती है और कहीं नहीं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, वो भी गौशाला में कथा श्रवण करने से नहीं लगता। घर में वास्तु दोष है, मानो आपकी उल्टी रसोई बना दी, अग्नि कोण में नहीं बनाई, भगवान इंसान कोण में नहीं है, तो भी गौशाला में कथा श्रवण करो तो वो दोष भी आपको नहीं लगेगा। ऐसी गौ माता की कृपा आप लोगों पर बरसेगी। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं, हे सनकादि ऋषियों, मैं इस प्रकार दृश्य देखता देखता मैं ब्रज मंडल में यमुना महारानी के तट पर पहुंचा। ब्रज में मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने बड़ी सुंदर लीला की है। तो यमुना तट पर मैंने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा
कि एक सुंदर तरुणी औरत है, वो सैकड़ों औरतों से घिरी हुई है। कोई उनके पंख जला रहे हैं, कोई चरण सेवा कर रहे हैं, तो कोई उन्हें जल पिला रहे हैं, कोई चरण दबा रहे हैं, कोई कुछ किंक्रिय कर रहे हैं। पर वे दृश्य मैंने देखा, तत्र आश्रयम यत् दृष्टम सूर्यताम तनु मुनीश्वरा एका तो तरुणी तत्र निष्णा खिन्नमानसा। पर वे तरुणी बहुत उदास, बहुत दुखी थी। उनके चरणों में दो वयो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। वे तरुणी दसों दिशाओं में परमात्मा को देख रही थी। तब मेरे मन में आया, नारद संत है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर कहा नहीं जाना। संत के हृदय होता है वो माखन के समान होता है। सरल स्वभाव ने मन को टिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव ने मन को टिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। ऐसे संत का हृदय होता है। सरवर तरवर संत जने चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारी दे। ये जनहित के लिए होता है। संत कोई जाति विशेष का नहीं होता है। संत तो प्राणी मात्र का होता है। चाहे पुण्यात्मा है, चाहे पापात्मा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, सबका संत होता है। संत सबकी सुनता है। नारद जी को दया आई कि ये बेचारी रो रही है, मैं इनको सुखी करूंगा। पर वे गए आगे, तो आगे सभी मातृवर्ग, एक समाज माताओं का बेटा है, सभी माताएं बैठी है, कोई पुरुष नहीं। नारद जी ने सोचा यहाँ सभी माताएं विराजित है, कोई पुरुष वर्ग नहीं है, और मैं बैरागी बाबा, अगर माताओं के बीच में जाऊंगा तो कोई माँ बोले हे बाबा बैरागी, ये माताओं के बीच में तुम्हारा आना क्या लेना देना, तो ठीक नहीं रहेगा। तो नारद जी कहते मैं निकट तो गया, पर मैं फिर वापस लौटने लगा कि माताओं के बीच में जाना ठीक नहीं लगा, हम साधु बाबा है। तो उस युवती की, उस तरुणी की मेरे पर दृष्टि पड़ गई, और उसने तुरंत जोर से आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठे मंचितामपि नास्ये दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा अघहरम परम। हे साधु बाबा, एक क्षणम तिष्ठ, एक क्षण माना। देखिए संत का एक क्षण भी कितना दुर्लभ है कि क्षणम तिष्ठे, और महाराज दर्शनम तुम लोकस्य सर्वदा अघहरम परम। इस लोक में आपका दर्शन तो पापों को हरने वाला है। संत क्या करते हैं, देखिए गंगा महारानी पाप का हरण करती है, और चंद्रमा ताप का हरण करते हैं, और कल्प वृक्ष है अभिशाप का हरण करता है। पर संत पाप ताप अभिशाप तीनों का हरण करने वाला संत होता है। संतन की महिमा रघुराई, बहु विधि वेद पुराणों ने गाई। ऐसी संतन की महिमा है। सूर्य नारायण केवल बाहर प्रकाश करता है, वो भीतर प्रकाश नहीं कर सकते। भीतर तो प्रकाश संत महात्मा ही कर सकते हैं। तो यह संतों को रोका कि बहुधा तव भाग्य ने दुख शांति भविष्यति, यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतु दर्शनम तदा। मेरा जब वो भाग्य है तब संतों के दर्शन होते हैं। कहते हैं दर्शन आडे हजार पाप, प्रश्न आडे लाख, सुमरन आडे करोड़ है, जन दरिया की सांस। भाई संतों के दर्शन ही नहीं होते। जब भाग्य होता है तब संत का दर्शन होता है। संत विशुद्ध मिले परिते ही, राम कृपा कर चितवा जय। पवित्र संत उसी को मिलते जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। राम कृपा तब दर्शन भयो, और तब प्रसाद सब संशय गयो। राम जी की कृपा होती है तब संतों के दर्शन होते हैं, और संतों की कृपा होती तो नष्ट मोह समृद्धि लब्धवा, वो नष्ट हो जाता है, और समृद्धि जन्म जन्मांतर की समृद्धि प्राप्त हो जाती है। बोलिए संत भगवान की। तब नारद जी ने उस देवी से पूछा कि काशी त्वम का हिमो जीवाना ये का पद्मलोचना। देवी तुम कौन हो? ये दो पुरुष अच्छे तो में जो भैया वृद्ध तुम्हारे चरणों में पड़े, ये दो पुरुष कौन है? और ये हजारों मृग नैनिया, कमल नैनिया देवियां कौन है? तब उसने कहा महाराज, वे युवती बोली कि मेरा नाम भक्ति है। ये जो अच्छे दोस्त में पड़े हैं मेरे चरणों में, जो अच्छे दोस्त में पड़े हैं, ये ज्ञान और वैरागी मेरे पुत्र है। और ये जो हजारों देवियां मेरी सेवा कर रही है,
तो ये कोई सामान्य देवियां नहीं है। गंगा, जमुना, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, क्षिप्रा, चंद्रभागा, गोदावरी, ये सब नदियां हैं, देवियों का रूप लेकर महाराज मेरी सेवा कर रही है। वैसे मेरा जन्म प्रसिद्ध है, पर आपने पूछा है तो महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद, प्रकट कीनी कबीर ने सप्ततीर्थ नौखंड। तो मेरा प्रादुर्भाव तो द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, पर गुजरातियों ने मेरा अंग भंग कर दिया। इसलिए महाराज मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। उसके बाद में मैं सीधा वृंदावन आई, तो वृंदावन में मैं तरुणी हो गई। पर नारद जी देखो कि मैं एक माँ हूँ, माँ तो होनी चाहिए बुढ़ी और बेटे होने चाहिए जवान, पर यहाँ तो उल्टा हो गया, बेटे तो हो गए बूढ़े, झुर्रियाँ पड़ गई, मुगलों की तरह सफेद बाल आ गए, और एक मैं माँ तरुणी हो गई। तो नारद जी इसलिए मैं तो मेरे भाग्य को कोसती रहती हूँ, आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए, ऐसी क्या दशा आ गई आज। देखिए माँ जवान, बेटे बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा कि हे साध्वी मैं ध्यान लगा कर देखता हूँ। नारद जी ने ध्यान लगाया और कहते हैं क्षण मात्र ज्ञात्वा वाक्यम मुनीश्वरा वाक्यम उच्च मुनीश्वरा। नारद जी एक क्षण मात्र में जान गए कि अरे वास्तव में ये तो कलयुग की करतूत है। वास्तव में कलयुग में लोग अगासुर और बकासुर बन रहे हैं, सज्जन लोग दुखी हो रहे, दुष्ट लोग अगासुर बन रहे हैं। आज सब तीर्थों का सार चला गया और शेष जी के लिए धरती भारूप हो रही है, यही दबी जा रही है। धन्य कहते हैं वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा। वास्तव में ये वृंदावन धाम है, ये धन्य है, यहाँ भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। कैसी वृंदावन की महिमा है। भक्ति ने कहा राजा परीक्षित ने, हे सरकारी ऋषियों, यहाँ नारद जी से भक्ति कह रही है महाराज, इस राजा परीक्षित ने जब कलयुग ऐसा दुष्ट है, किसी की बेइज्जती की जा रही है, किसी को निर्वस्त्र किया जा रहा है, किसी को लूटा जा रहा है, तो ऐसा कलयुग है, परीक्षित राजा ने अपने राज्य में क्यों रहने दिया। तब नारद जी ने कहा परीक्षित तो मारने वाला था, कलयुग को मारने के लिए तैयार हो गया, पर कलयुग गिड़गिड़ा कर उनके चरणों में गिर गया। परीक्षित राजा ने पूछा रहे तेरे अंदर अवगुण ही है कि कुछ गुण भी है। बोले महाराज मुझे मत मारना, एक बहुत बड़ा गुण है मुझमें। क्या कौन सा गुण है तुझमें? के यत् फलम नास्ति तपसानि योगेन समाधिना, जो फल तपस्या करने से, योग करने से, समाधि से नहीं मिलता है, वो फल केवल कृष्ण कीर्तन से मिलता। कलयुग में कुछ नहीं करना, ये कृष्ण कथा है, तो ये कथा सुनो, ये कीर्तन रूपी कथा है, इसको श्रवण करने से जब तप यज्ञ अनुष्ठान सबसे आगे है, गंगा गया गोमती सबसे आगे है। तब कलयुग ने, तब परीक्षित राजा ने इस कलयुग को जिंदा छोड़ दिया। और बाकी तो महाराज में तो अवगुण का भंडार, कलयुग बोला एक ही गुण है, बाकी ये अवगुण का ही भंडार है। माता पिता गुरु विप्र ने माने। आज ऐसा कलयुग है, माता की माने नहीं, पिता की माने नहीं, ब्राह्मण की माने नहीं, गुरु की माने नहीं। आप गए और गाले आने, आप तो कुएं में गिर गए, औरों को लेकर गिरने वाले हैं। करई मोह वश द्रोह प्रवा, सत्संग और हरि कथा निभावा। इन लोगों को कथा और सत्संग अच्छा नहीं लगता। कलयुगी लोग होते ना, तो उनको कथा कीर्तन में मन नहीं लगता। मन कहता रहे तुम कथा सुनेगा तो मैं पाप, जो हृदय में बैठा वो कहता है कि तुम कथा सुनेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो पाप उनको कथा में भाई टिकने नहीं देता। जो सच्चे मुमुक्षु होता है, प्रभु के प्रेमी होते हैं, वो तो कथा छोड़कर कहीं जाते नहीं है। जहाँ भी कथा होती है उनको नुता की भी जरूरत नहीं रहती है। वो तो कृष्ण कथा होती है, वहाँ अपने आप जबर नहीं आ जाता कि भैया कृष्ण कथा होगी तो जाना है। तो बाकी भाई पापियों को आया रहना बड़ा मुश्किल है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा भोजन, झूठा चढ़ेना, ऐसा ये कलयुग है। भक्ति महारानी कहती है नारद जी मेरा वो भाग्य, आप ब्रह्मा के मानस पुत्र है। आपने देवऋषि नारद, आपने ध्रुव पर कृपा की, आपने प्रहलाद पर कृपा की है। आप ब्रह्मा के मानस पुत्र, मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। तो कैसी ये भक्ति की महिमा है। नारद जी ने कहा व्यर्था खेदिए बालो अहो चिंता तरुण कथम
श्री कृष्ण चरणाम्बुजं स्मरं दुख गमिष्यति। अरे हो ए बाले, तुम क्यों व्यर्थ में चिंता कर रही हो? तुम तो गोविंद का चिंतन करो। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, गोप सुंदरी को स्नान किया, वे मेरे गोविंद कहीं गए नहीं है। अरे तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते। जैसे शिवरी थी, जाति की भीलनी थी, शिवरी ने याद किया तो बड़े बड़े मनीषी देखते रह गए, मेरे गोविंद शिवरी के आश्रम में गए। और देखिए संत रैदास ने याद किया तो काशी के वासी देखते रह गए, मेरे गोविंद रैदास के घर में गए। राम राम, रैदास के घर में गए। और ऐसे ही जिन भक्तों ने सजने कसाई ने याद किया तो उनके तराजू में वो देखिए सालग्राम बनकर बैठे। भक्ति प्रियो ही माधव, माधव को तो केवल भक्ति ही प्रिय है। तो यहाँ देखिए नारद जी समझा रहे कि सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग से लेकर तुम अब तक तो ठीक रही हो, पर कलयुग आने से तुम्हारे अंग भंग होने से देखिए भक्ति महारानी ज्ञान वैरागी तुम्हारे पुत्र है, मुक्ति तुम्हारी दासी है। अब तो तुम ठीक रही हो और अब कलयुग आने से मुक्ति तुम्हारी अनुमति लेकर गोलोक धाम में गई। अब कोई ज्यादा भक्ति करते हैं तब मुक्ति आती है। और नारद जी ने कहा, हे सुमुखी, हे सुंदरी देवी, मैं देवऋषि नारद हूँ, मैं ऐसा प्रचार प्रसार करूंगा, कभी राम जन्मोत्सव, कभी कृष्ण जन्मोत्सव, कभी रास उत्सव, और ज्ञान वैराग्य को मैं जागृत करके रहूंगा। और ऐसा नहीं कर सका तो मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। देखिए कोई कितना भी पापी व्यक्ति है और उनके हृदय में भक्ति महारानी बैठी है तो वे खटके वे भगवान गोविंद को प्राप्त करेंगे। भक्ति की कितनी बड़ी महिमा है। एक बार दुर्वासा ऋषि ने भक्त शिरोमणि अम्बरीश का अपराध किया तो दुर्वासा ऋषि को तीनों लोगों में भागना पड़ा। उनकी रक्षा न तो उनके गुरु शंकर जी कर सके, न उनके दादा गुरु ब्रह्मा जी कर सके, न उनके परम गुरु विष्णु जी कर सके। आखिर भक्त शिरोमणि राजा अम्बरीश के चरणों में उन्हें गिरना पड़ा। तो भगत की कितनी महिमा है। भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत मुरली वाले की है रोज वृंदावन